हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो को पूरा देखना है तो आपको यूट्यूब में सुदेश्वर यादव आर्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि सुदेश्वर यादव से बहुत वीडियो बने हुए हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइटल चेंज करना पड़ा। मेरा पहले का वीडियो कुछ बाकी रह गया था ऋषियों के बीर्यपात में, उसी को मैं आगे बढ़ा के इसमें बना रहा हूँ। आपने देखा कि ऋषियों को किस तरह से बदनाम किया गया है। हकीकत में ये सब सही नहीं है, ये सब कपोल कल्पित है। और कभी कभी शंका होता है कि पुराण के लिखने वाला शायद हिंदू है या कोई दूसरा कोई है। जिस तरह से ऋषियों का बदनाम किया गया है, ऋषि एक दिव्य दृष्टि वाला, दिव्य ज्ञान वाले, दिव्य चक्षु वाले होते हैं। वो अपना शक्तियों को कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते। शायद ये सब दिखाने का प्रयास किया हुआ कि देखो हमारा ऋषि कितना महान है, बीर्यपात करके तुरंत बच्चा पैदा कर देते हैं। पर ये हकीकत ये नहीं है, इससे ऋषियों का बदनामी हो रहा है। किसी को, औरतों को देखकर बीर्यपात कर देना ये कोई महानता नहीं है, ये बदनामी है। लिखने का क्या मकसद था उसका, ये बड़ा समझ के परे की बात है। क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे धर्म वाले ने मिलावट किया हो, क्योंकि सभी ग्रंथों में बहुत मिलावट हुआ है। महाभारत में जो 10,000 श्लोक था, व्यास जी का लिखा हुआ 1,00,000 से ऊपर है। इसी तरह से मतलब हो सकता है दूसरे धर्म वालों ने ब्रह्मवादी के नाम पर ऋषियों को बदनाम किया हो, इस तरह से मिलावट किया गया हो। आपका 2-4 एग्जाम्पल हमने दिया था। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्या वीर्य खाने से बच्चा पैदा हो सकता है? ये संभव है? बिना अंडाणु शुक्राणु के संयोग के बिना बच्चा पैदा हो सकता है? आप खुद सोचो, विज्ञान की दृष्टि पर आप इसको तौलो। अरे जिस तरह से हम खाना खाते हैं वो जठरांगनी में पच के मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसी तरह से अगर बीज को खाया जाए तो वो भी पच के बाहर निकल जाएगा। बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? जब तक वीर्य को गर्भाशय में स्थापन नहीं किया जाएगा तब तक वो बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। ये विज्ञान का अटल नियम है। पहले भी ऐसा था, अभी भी, आगे भी ऐसा ही होगा। आपने 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था पहले वीडियो में कि विभांडा ऋषि का वीर्यपात होता है पानी में, और कि हिरन आती है पानी पीते के साथ वीर्य को पी जाती है, उसे श्रृंगी ऋषि पैदा होता है। अब जानवर से श्रृंगी ऋषि पैदा हो गया, उसके माथे पर हिरण के जैसा सिंह भी था। ये रामायण काल में हुआ है। जो राम का बहन बताया गया शांता, उसका पति था श्रृंगी। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया था, राजा अपरिचित का वीर्यपात होता है और उसका एक तोता लेके जा रहा है और उस पर चील झपटा मारा, और लड़ाई में बीर्ज पानी में गिर जाता है और मछली उसको खा जाती है और उससे मत्स्यगंधा पैदा होता है खाने से। यह संभव है कि वीर्य खाने से कभी बच्चा पैदा हो सकता है? आप खुद सोचो, ये संभव है ही नहीं। ना कभी ऐसा हुआ है, ना आज है, ना आगे हो सकता है। किसी भी एंगल से विचार करो कि वीर्य खाने से बच्चा पैदा हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल दिया था,
व्यास ऋषि लकड़ी रगड़ रहे हैं, उनका वीर्यपात होता है और उसे सुख पैदा हो गया। भारद्वाज ऋषि घृतिचिका को देखते हैं, अप्सरा घृतिचा, उसे वीर्यपात होता है, उसको द्रोण में रख देते हैं, उसे द्रोणाचार्य पैदा हो जाता है। ये संभव है। अगर केवल पुरुष के वीर्य से ही बच्चा पैदा हो जाता है तो औरतों को क्या काम था? इस संसार में औरतों को जरूरत ही नहीं था, पुरुष से बच्चा पैदा कर लेते। ये संभव ही नहीं है कि बिना स्त्री पुरुष के संयोग के बिना बच्चा पैदा हो। बिना अंडाणु शुक्राणु के संयोग के बिना बच्चा पैदा कभी हो ही नहीं सकता, कभी ना हुआ है, ना आज है, ना आगे हो सकता है। ये अटल नियम है, ये सिस्टम है ईश्वर का, और विज्ञान का भी ये सिस्टम है। और टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चा पैदा किया जा रहा है, उसमें अंडाणु शुक्राणु का मेल होता है, संयोग होता है, संयोजन होता है, एक नियत टेम्परेचर पर रखा जाता है तो पैदा होता है उसमें। ये संभव है ही नहीं कि बीज खाने से बच्चा पैदा होता है, या बिना अंडाणु शुक्राणु को बच्चा पैदा हो सकता है, संभव ही नहीं है। ऐसे क्या सिद्ध होता है कि जो पुराण में सब जो लिखा गया है सब कपोल कल्पित है, फालतू है, ये मानने योग्य है ही नहीं। पुराण में बहुत अच्छी अच्छी बात भी है, लेकिन आधा बातें कपोल कल्पित है। या तो ब्राह्मणवादी को बदनाम करने के लिए ऐसा मिलावट किया गया है, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है, और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, ये समझ के बारे की बात है। या दूसरी कौम वाले ऋषियों को बदनाम करना चाहते हो और इस पर हंसते हैं। ये जो बहुजन वाला वीडियो बना रहे हैं, बौद्ध जाने वाला, बौद्ध वाले, जैन वाले, ये हंसते हैं सब। अगर दूसरा रिलीजन कोई हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो बात अलग है। बौद्ध भी हिंदू का रूप है, जैन भी हिंदू का रूप है, इन्हें हंसने की क्या बात हो सकता है? ये ब्राह्मणवादी के नाम पर हंसते कि ऋषि लोग ब्राह्मण होते थे, इसलिए हंसते कि जैसे कैसे वीर्यपात कर रहे हैं, कैसे ऋषि होते थे। लेकिन इनको यह पता नहीं है कि 50% से ऊपर ऋषि मुनि दलित होते थे। ऋषि लोग जंगल में रहते थे, जंगल में कौन होता था? वनवासी लोग रहते थे, उसके औरतों से संबंध बनता था, शादी कर देते थे, बच्चा पैदा करते थे। आपका पराशर ऋषि कौन है? दलित है। मत्स्यगंधा दलित है, उससे बच्चा पैदा हुआ ऋषि व्यास ऋषि, वो भी दलित हो गए। जवाल ऋषि वेश्या का पुत्र, वो भी दलित है। मतंग ऋषि दलित है। वाल्मीकि को आप दलित बता रहे हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब के सब दलित है, इसका माँ बाप सब दलित है। ऐसा कम है ऋषि है जिसका माँ बाप दोनों ब्राह्मण है, बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकतर है जो औरतें थे वो दलित होती थी, और पहले कर्म की प्रधानता था, जन्म की प्रधानता नहीं थी। ये तो आज होगा कि आप दलित है तो आपका बच्चा दलित हुआ और मनु को बदनाम कर रहे हैं। मनु महाराज के ज़माने में कर्म की प्रधानता था, मैं इसके अलग वीडियो बनाऊंगा। और मनु महाराज ने जो मनुस्मृति लिखा है वो कर्म के आधार पर व्याख्या किया है। उनको ऐसे ऐसे 2 श्लोक में बताऊंगा कि प्रमाणित हो जाते। मनु महाराज जन व्यवस्था को पक्षधर नहीं थे, कर्म व्यवस्था नहीं होता तो ये सब दलित लोग ऋषि बन ही नहीं सकते थे। इसलिए इसको खोज करना है, इसको पर्दाफाश करना है कि रीजन क्या था, इस तरह से क्यों लिखा गया। इस पर हंसना नहीं है। ऋषियों को बदनाम किया गया, ये लिखने का रीजन क्या है, इसको खोज करो, इसको पर्दाफाश करो। आप ब्राह्मणवादी का नाम पर हंसते, ये सही नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब है हकीकत को सामने लाना, उसको खोज करना। मेरे नज़र में तो बिल्कुल गलत है, ऋषि हमारे ऐसा होते ही नहीं थे।
ये सब बकवास है। ये फॉल्स लिखा गया है, फॉल्स बनाया गया है। आज के ज़माने में क्या, एक बाबा गलती करते हैं सारे बाबा बदनाम हो जाते हैं। हो सकता है उस ज़माने में ऐसा हो, कोई एक आध ऐसा कर दिया हो तो सारे ऋषि को बदनाम किया गया हो। कोई को कहते हैं ऋषि का वीर्य अमोघ होता था, वो हो गया तो बस वो गलत नहीं जाता था। ये भी दिखाने को लोग कोशिश करते होंगे। रीजन चाहे जो भी हो, हमारे ऋषि पुण्यात्मा होते थे। ऋषि महर्षि का मतलब ये हो जाता है कि धरती का साकार ईश्वर होता है। अगर इस धरती पर कोई साकार ईश्वर हो तो ऋषि होते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर का स्वरूप आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह भय शोक कुछ होता ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, वो ईश्वर का रूप है। इसलिए जो भी इसके विरोध में वीडियो बनाते हैं, उससे मैं कहता हूँ कि इसको खोज करो, इसको पर्दाफाश करो, इस पर हंसो नहीं। मैं वीडियो को ज़्यादा आगे ले जाना नहीं चाहता, मेरा वीडियो आगे देखते रहे। हमेशा मैं एक नया नया वीडियो आपको देता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।